वेलकम दोस्तों, एडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में कुल 4 प्रश्न हैं जो कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, कंपटीशन में तो रटा रटाया प्रश्न बहुत कम ही आता है, इसलिए मेरा मकसद आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाना एवं कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जिससे आप कठिन से कठिन प्रश्न आसानी से हल कर सकें। दोस्तों, अच्छी जानकारी के लिए आप पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट प्लीज। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 3 आवर्स। एक पाइप एक टंकी को 3 घंटे में भर सकती है। There are 2 outlet pipes. Two outlet pipe, 2 आउटलेट पाइप्स का मतलब निकास पाइप जो पानी को बाहर निकालता है। From the tank, which can empty it in 7 and 10 hours respectively. अलग अलग उसमें टंकी में 2 आउटलेट पाइप हैं जो क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में उसको खाली कर सकते हैं। If all 3 pipes are opened simultaneously, then the tank will be filled in. अब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक कितने देर में भर जाएगा। तो आइए हम लोग किसी भी प्रश्न को किस ढंग से सोचते हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न को बहुत ही सावधानी पूर्वक जो कॉन्सेप्ट वो दे रहा है, जो शर्त दे रहा है, उसको आप फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। एक पाइप कैन फिल ए टैंक इन 3 आवर। यहाँ पर एक टैंक है, यह है आपका एक टैंक है। क्लियर। एक पाइप है, यहां पर मान लीजिए आपका एक पाइप है। यह पाइप से पानी होकर के आएगा और जब ये गिरेगा तो इस पूरी खाली टंकी को, ये टंकी यदि खाली है तो पूरी खाली टंकी को यह पाइप 3 घंटे में भर सकता है। 3 आवर्स। 3 आवर्स में पूरा भर देगा। कब? जब टंकी खाली हो, पूरी 3 घंटे में पूरा भर देगा। फिर आगे क्या कह रहा है? देयर आर 2 आउटलेट पाइप्स। 2 निकास पाइप हैं, तो एक निकास पाइप आप इधर मान लीजिए और एक निकास पाइप आप इधर मान लीजिए। ठीक है, ये भी पानी निकालेगा और ये भी पानी निकालने का काम करेगा। यह जो निकास पाइप है इसको आप पहला निकास पाइप मानते हैं, पहला आउटलेट पाइप, तो ये 7 घंटे में 7 आवर्स में 7 आवर्स में ये पूरी भरी हुई टंकी को ये खाली कर देगा, सभी पानी को बाहर कर देगा 7 आवर्स में। और यह जो दूसरा आउटलेट पाइप है इस पूरी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में 10 आवर्स में खाली कर देगा। ठीक है, तो यहां पर 3 तथ्य हो गए, 3 शर्तें हो गई। पहला शर्त आपका यह हुआ, दूसरा शर्त आपका यह हुआ और तीसरा शर्त आपका यह हुआ। क्लियर। अब आपका क्या कह रहा है? आज तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। इस पाइप को आप ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं और तीनों को एक साथ आप खोल दे रहे हैं तो पाइप पूरी टंकी कितने देर में भर जाएगी। अब आप इसमें आगे सोचिए क्या कर सकते हैं। देखिए, जो पाइप ए है 3 घंटे में पूरी खाली टंकी को भर सकता है, तो भैया 1 घंटे में 1 आवर में अकेले कितना भाग भरेगा? 1/3 पार्ट ऑफ द होल टैंक। पूरे टैंक का 1/3
भाग। क्लियर? अब आप कॉन्सेप्ट सेकंड पर आइए। यह जो बी आउटलेट पाइप है, ठीक है, ये क्या करेगा? पानी को निकालेगा। यदि ये पूरी टंकी भरी हुई है, ठीक है, तो आउटलेट पाइप बी इस पूरी टंकी को खाली कर देगा। कितने आवर्स में? 7 आवर्स में। 7 आवर्स में खाली कर देगा। इससे आपको क्या निकलेगा भैया? 1 आवर में क्या करेगा? 1/7 पार्ट ऑफ द होल टैंक खाली करेगा। 1/7 भाग ये क्या करेगा? खाली कर देगा 1 घंटे में। ठीक है। और ये पाइप सी क्या करेगा? यह पूरी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है। तो 1 घंटे में 1 आवर में ये क्या करेगा? 1/10 भाग 1/10 पार्ट ऑफ द होल टैंक क्या करेगा? खाली करेगा 1/10 भाग। क्लियर? ये 3 तथ्य हो गए। तीनों तथ्यों में आपको क्या मिला? पाइप ए पूरी टंकी को अकेले 3 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में 3 भाग भरेगा। ठीक है। अब पाइप ए को छोड़ दीजिए, पाइप से कोई मतलब मत रखिए। अब मान लीजिए टंकी पूरी भरी हुई है, तो पाइप बी इसको 7 घंटे में खाली कर सकता है, तो 1 घंटे में 1/7 भाग खाली करेगा। अब इसको भी छोड़ दीजिए, पाइप ए और बी को आपने छोड़ दिया। अब सी पर आइए। पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, तो 1 घंटे में 1/10 भाग खाली करेगा। यह जो तीनों तथ्य हैं, तीनों अलग अलग क्लियर हो गए कि कौन कितनी क्षमता के साथ कार्य करेगा। ठीक है। यह तो तीनों कंडीशन के आधार पर तीनों जब अलग अलग खोले जाते हैं, तब की शर्त हो गई पाइप ए 3 भाग भरेगा और पाइप बी 1 घंटे में 7 भाग खाली करेगा अकेले, और ये पाइप सी अकेले 1/10 भाग खाली करेगा। अब क्या कह रहा? तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? एक से पानी आना शुरू होगा, बी से निकलना होगा और सी से भी निकलना होगा। तीनों तथ्य एक साथ मिलकर काम करेंगे, तीनों घटनाएं एक साथ घटित होंगी। क्लियर? अभी तक तो पीछे आप एक एक पाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब तीनों को जब एक साथ खोल देंगे, ए भरेगा, बी निकालेगा, सी निकालेगा, तीनों घटनाएं एक साथ घटित होंगे, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? क्लियर? यहां पर आपने देखा 1 आवर का आपने जिक्र यहां पर कर लिया है। तो 1 आवर में क्या क्या चीजें हो रहा है? 1 आवर में आपका क्या क्या हो रहा है? 1/3 भाग पानी भरा जाएगा। टंकी का 1/3 भाग भरा जाएगा ए के द्वारा। एक घटना तो हो रही है, और यह आउटलेट पाइप बी द्वारा 1/7 भाग खाली किया जाएगा। ये खाली है ना, तो ये माइनस हो जाएगा 1/7 भाग। और पाइप सी ये क्या करेगा? यह 1 घंटे में निकालेगा 1/10 भाग। निकाल रहा है ना, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ए भर रहा है, बी निकाल रहा है, सी निकाल रहा है, तो जो निकलता है वो माइनस हो जाता है, जो भरता है वो प्लस हो जाता है। इतना भाग। अब इसको जरा आप सरल कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 210। 210 का 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या बचेगा? 70। उसके बाद माइनस साइन। 210 का 1/7 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका 30। फिर माइनस साइन। 210 का 1/10 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका कितना हुआ? 21। आगे बढ़िए। 70 और ये माइनस माइनस सेम साइन है, दोनों को जोड़ लीजिए। 51 51 आ गया बटे 210 210। अब इसको और आगे चलिए। यह 70 में से 51 आप माइनस करेंगे, आपका आएगा 19/210 भाग। ठीक है। ये कितने देर में हो रहा है? 1 आवर में। 1 आवर में
1 आवर में ये पॉजिटिव आ गया, 1 आवर में 19/210 भाग भरा जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में इस पूरी टंकी का 19/210 भाग भरा जाएगा। तो भैया पूरी टंकी यदि भरना हो तो पूरी टंकी को भरना हो तब आपका क्या हो जाएगा, कितना आवर लगेगा, यह है आपका क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। कितना आवर, 210/19 आवर्स। इतने देर में पूरी टंकी भरी जाएगी। क्लियर। यहां पर देखिए विकल्प में ऐसा तो कोई उत्तर नहीं मिला अभी, तब आगे आप बढ़िए। इसको आप तोड़िए संयुक्त भिन्न में, तो 210 में 19 से भाग देंगे तो आपका 11 बार जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, उसके बाद आपका रिमाइंडर शेष बचेगा 1/19 आवर्स। इसको आप और क्लियर करिए, 11 आवर्स प्लस 1/19 आवर्स। ठीक है, यह आपका 11 आवर्स हो गया। और इसको जब आप देख रहे हैं 1/19 आवर, इसको आप मिनट में बदलेंगे तो 1/19 गुणे 60, ये आपका हो जाएगा मिनट। इसको आप सरल करेंगे तो ये 3 मिनट के आसपास आएगा, 3 मिनट के आसपास। ठीक है, 3 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा। अब आप देखिए 11 घंटे की तुलना में यह 3 मिनट क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए इसको नगण्य मान लिया गया है, छोड़ दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर विकल्प के अनुसार 11 आवर्स होगा। क्लियर। एक्चुअल में आपका तो 11 सही 1/19 आवर्स, यह आपका आंसर है, लेकिन जो विकल्प दिया गया है वो अप्रॉक्सीमेट में दिया गया है, इसलिए 11 आवर्स ये विकल्प डी आपका सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर आप 2। ए पंप कैन फिल ए टैंक विथ वाटर इन 2 आवर्स। एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। बिकॉज ऑफ ए लीकेज के कारण इट टुक 2.1/3 आवर्स। लीक होने के कारण जब टंकी में लीकेज है तो पानी निकलेगा भी, उतनी देर में नहीं भर पाएगा। तब यह आपका 2 सही 1/3 आवर से भरा जा रहा है, अर्थात 1/3 आवर आपका ज्यादा समय लग जा रहा है। दैट लीक कैन ड्रेन all the water of tank in। रिसाव पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। यह आपका सीपीओ 2006 80 में आपका 2002 में आया हुआ है। इसको आप गौर से समझने की कोशिश करिए। यह आपका एक टैंक है, टंकी है। ठीक है, यह टंकी है। पंप है, पंप यहां पर कोई पंप है, इस पंप से पाइप के द्वारा इसमें पानी आ रहा है। ठीक है, इससे पानी आ रहा है। और यदि यह टंकी पूरी खाली है तो यह जब पंप चलेगा पानी आएगा तो पूरी टंकी भर जाएगी। कितने देर में, 2 आवर्स में। 2 आवर्स में पूरी टंकी भर जाएगी। क्लियर। यह है आपका पहला शर्त हो गया, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, पहली कंडीशन। फिर आगे क्या होता है भैया, जरा आप उसको भी देखिए। रिसाव होने के कारण टंकी भरने में 2 सही 1/3 घंटे लग जाते हैं। पहले तो 2 घंटा लगता था जब रिसाव नहीं था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो जा रहा है, रिसाव हो जा रहा है, इससे पानी निकल जा रहा है टंकी से। रिसाव, लीकेज। ठीक है, और यह आपका पहला भरता है, फिलिंग होता है 2 घंटे में, रिसाव होता है।
तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपका उभर करके आ रहा है कि जब यह टंकी पूरी खाली हो और इसमें रिसाव नहीं है तो इस पूरी टंकी को पंप भर देता है 2 घंटे में। ठीक है, अर्थात जो फिलिंग होता है पूरी टंकी का यह 2 घंटे में 2 आवर्स में हो जाता है। अब 1 आवर में क्या हो जाएगा भैया? 1/2 पार्ट ऑफ द होल टैंक, पूरी टंकी का 1/2 भाग भरा जाएगा। कब? जब टंकी में लीकेज नहीं है। ये पहली शर्त को फॉलो कर रहा है। क्लियर? अब दूसरी शर्त क्या हो रहा है? टंकी में लीकेज आ गया। टंकी में लीकेज जब हो गया और पंप आप चला रहे हैं, ठीक है, तो आपका कितना टाइम लगता है? 2 सही 1/3 घंटे। ठीक है, इसको आप आगे बढ़िए, 3 दूना 6 1 7, 7/3 आवर्स। ये किसके कारण हो रहा? लीकेज और प्लस फिलिंग। इन दोनों के कारण ये टंकी भरने में इतना टाइम लग जा रहा है। तो दूसरी शर्त में क्या हो रहा? फिलिंग प्लस और यह लीकेज, लीकेज हो रहा, पानी को निकाल रहा भैया, -L। यह दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, फिलिंग भी हो रहा है और लीकेज भी हो रहा है। तब क्या कंडीशन बनती है? इस पूरी टंकी को भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं, अर्थात 7/3 आवर्स। 7/3 आवर्स में ये पूरी टंकी भर जाती है। कब? जब दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं तब। अब जरा इसको और आप आगे चलिए, 7/3 आवर्स, तो 1 आवर में क्या होगा? ये पलट जाएगा, 3/7 भाग भरा जाएगा। ठीक है, इतने आवर में पूरा टंकी भरी जा रही है, तो 1 आवर में 3/7 भाग। क्लियर? अब आपको क्या मिल गया? 2 शर्त मिल गई इक्वेशन के रूप में। ये पहली शर्त है, F का वैल्यू ये हो गया 1/2 और F माइनस L, इन दोनों का वैल्यू आपका ये हो गया 3/7 भाग। लेकिन ये कितने देर में हो रहा भैया? 1 आवर में। देखिए 1 आवर में ही ये घटनाएं हो रही हैं। तो 1 आवर में आपकी क्या 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 हो रहा है, इसको आप कैसे निकालेंगे? ये देखिए F बराबर कितना आया? 1/2। ठीक है, और यहाँ पर F माइनस L इक्वल टू 3/7, तो F माइनस L इक्वल टू 3/7। अब F का वैल्यू पुट कर दीजिए पहले शर्त से 1/2, 1/2 माइनस L इक्वल टू 3/7। ठीक है, तो माइनस L इक्वल टू 3/7 माइनस 1/2। आप एलसीएम लीजिए, 14 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से कट जाएगा 2, 2 3 6 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 बराबर माइनस 1/14। ये किसके बराबर निकला? माइनस एल के। तो यल बराबर कितना हो गया? 1/14 भाग। यल क्या है? लीकेज है। यल क्या है? लीकेज है। 1/14 भाग। 1/14 भाग लीकेज कितने देर में हो रहा भैया? 1 आवर में। 1/14 भाग लीकेज हो रहा है 1 आवर में। यह है आपका निकल गया। अब यहां पर ये निकल गया 1 घंटे में 1/14 भाग टंकी खाली हो रही है, तो पूरी टंकी, पूरी भरी हुई टंकी इस लीकेज के कारण, केवल लीकेज के कारण, ये चीज ध्यान रखिएगा, केवल पूरी टंकी भरी हो तो केवल लीकेज के कारण कितने देर में खाली हो जाए? केवल लीकेज के कारण 1 घंटे में 1/14 भाग खाली होता है, तो पूरी टंकी खाली हो जाएगी। कितने घंटे में? ये पलट जाएगा 14,
1/14 पलट जाएगा, हो जाएगा 14 आवर्स। आपका आंसर आ गया। 14 घंटे में ये पूरी भरी हुई टंकी इस लीकेज के कारण खाली हो जाएगी। आपका विकल्प डी सत्य है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक टैप, एक टोटी कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स। एक टोटी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, आइए यहां पर एक टंकी बना ही लीजिए आप। एक टंकी ये बन गई। एक टैप है, एक टोटी है, ठीक है, वह इसको, इस पूरे टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। 6 आवर्स में पूरा टैंक भर सकता है। फिर क्या कह रहा है? आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, आधी टंकी भरने के बाद। भैया जरा बताइए, इस नल से ये पूरी टंकी 6 घंटे में भर रही, तो आधी टंकी यहां से जब भरना शुरू हो जाएगा और आधे तक पानी पहुंचा यहां तक, ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है? 6 घंटे में पूरी टंकी भर सकता है, लेकिन ये अभी ये आधा भर रहा है। आधा फिलिंग होने के बाद, आधा कितनी देर में फिलिंग होगा? 6 घंटे में तो पूरी टंकी भर रही है ना, यहां से लेकर के यहां तक। तो आधा घंटे में ये आधा आधा भाग कितने देर में होगा? 3 घंटे में। अर्थात ये आधी जो टंकी भरी गई है, इसको भरने में कितना टाइम लगेगा? 3 आवर्स। यह है आपका यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल गया। अब क्या किया जाता है? आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, 3 more सिमिलर ट्रैप आर ओपन्ड। जब ये आधी टंकी भर गई, उसके तुरंत बाद 3 और उसी तरह के टोटी को खोल दिया जाता है। जो टोटी यह है, इसी तरह की 3 टोटी और खोल दिया जाता है। जब कब? जब ये आधा भर चुका होता, और आधा ये अकेले भरता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कितने देर में आधा भरेगा? पूरा तो 6 घंटे में, आधा 3 घंटे में। जब आधा भरा गया, 3 और टोटी खोल दिया जाता है। एक आप मान लीजिए खोल दिया गया, ये दूसरा खोल दिया गया, और ये तीसरा खोल दिया गया। 3 टोटी खोल दिया गया। तीनों टोटियां बराबर है, सिमिलर है। तो क्या स्थिति बनेगी, जरा आप गौर करिए। जब ये तीनों टोटियां इसी के सिमिलर है पहली वाली के, तो सभी 6 घंटे में अकेले इस टंकी को भरने की क्षमता रखेंगी। 6 घंटे में यह टोटी इस पूरे टैंक को भर सकती है, यह टोटी भी 6 घंटे में भर सकती है पूरे टैंक को, और यह टोटी भी पूरे टंकी को 6 घंटे में भर सकती है। तो 1 घंटे में, 1 आवर में क्या होगा? 1/6 भाग भरा जाएगा। 1/6 भाग ये भी भरेगी, 1/6 भाग ये भी भरेगी, ये भी आपका 1 घंटे में बटा 6 भाग। अब क्या होता है? ये पहले वाले से तो आपका आधा भर दिया गया टंकी, 3 घंटे लगा, ठीक है। उसके बाद तीनों को और खोल दिया, इसको इसको इसको, तीनों को और खोल दिया, तो एक पहले से खुला हुआ 4 टोटी खुल गई भैया। अब 4 टोटी जब खुल गई, तब क्या होगा? चारों का पानी, इसका भी पानी इसमें आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, और इसका भी आएगा। चारों का पानी इसमें आएगा, ठीक है। तो 1 घंटे में जरा आप गौर कर लीजिए क्या होगा। 1 घंटे में, 1 आवर में, 1 आवर में चारों का पानी कितना आएगा? इस पाले टोटी के द्वारा 1/6 भाग, ठीक है, और ये बाद में जो तीनों हैं इनके द्वारा भी 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये आपका हो गया 4/6। इसको आप सरल करेंगे 2/3 भाग पूरी टंकी का।
पूरी टंकी का ये 3/6 भाग 1 घंटे में भर जाएगा। ठीक है, जब सभी एक साथ चलती हैं। आगे क्या कह रहा, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली। टंकी को भरने में पूरा कितना समय लगेगा, अर्थात टंकी को यहां से लेकर के यहां तक भरने में कितना समय लगेगा। आप पहले निकाल चुके, यहां से यहां तक आधा टंकी भरने में कितना समय लगेगा, लगा 3 घंटे। अब बच क्या रहा है, इतना भाग भरने में कितना समय लगेगा, यह है, आप निकाल लीजिए। तो यह 3 घंटे और यह टाइम दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये पूरा टोटल टाइम निकल जाएगा। अब भैया जरा बताइए, ये आधी तो भरी गई, आधी बची हुई है, ये आपका भी कितना खाली है, 1/2 भाग खाली है, 1/2 भाग खाली है। इसी को भरना है, इसको भरने के लिए कितनी टोटी काम कर रही हैं, 4 टोटियां, एक और ये तीनों, चारों टोटियां मिलके भरेंगी। चारों टोटियां मिलके कितना भाग भरेंगे, 1/2 भाग, ये जो खाली है 1/2 ही तो खाली है। ठीक है, 1/2 खाली है क्योंकि आधी टंकी तो भर चुका है 3 घंटे में, तो 1/2 खाली है, 1/2 भाग को भरना है, 1/2 भाग को भरना है। 30 भाग को भरने में कितना समय लगेगा ये निकालिए। देखिए 1 आवर में क्या देख रहे हैं आप, 2/3 भाग भरा जा रहा है। ठीक है, तो 1/2 भाग भरने में कितना आवर लगेगा, मान लीजिए x। ठीक ऊपर नीचे, 1 घंटे में इतना भाग भरा जा रहा है और आपको भरना कितना है, 1/2 भाग अभी भरना है, कितना टाइम लगेगा, x। यहां पर अब इसको सॉल्व करने का कई रास्ते हैं, आप जैसा चाहें उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका क्या है, यह समय है और यह समय है, यहां पर बटे कर दीजिए, 1/x, और यहां पर यह भाग है, यह भाग है, इसके बटे कर दीजिए, 2/3 बटे 1/2, ये बराबर कर दीजिए। बस x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालेंगे तो यहां से यहां तक भरने का टाइम आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यह है x। अब x का वैल्यू आप निकालिए, 1/x इक्वल टू, यहां पर भिन्न के बटे भिन्न है तो 2/3 और ये गुणे हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, 1/x इक्वल टू 4/3। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या सीधे इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्रॉस करते हैं तो 4x बराबर 3 इंटू 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/4, यस क्या है, आवर। ठीक है, यस का वैल्यू आपका कितना निकला, 3/4 आवर। अब इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, 3/4 और 1 घंटे में 60 मिनट, यह है आपका 60 मिनट हो गया, 4 15 60, 15 45, 45 मिनट। इसका मतलब ये हुआ चारों नल जब एक साथ चलेंगे तो यह जो भाग खाली रह गया है 1/2, इसको भरने में 45 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, अब पूरी टंकी को भरने में कितना टाइम लगा भैया, 3 घंटा पहले लगा आधी भरने में, और ये आधी भरने में 45 मिनट ही लगा क्योंकि इसमें 4 टोटी काम कर रहे हैं। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम आपका 3 घंटे 3 आवर्स 45 मिनट, यह है आपका हो गया 3 घंटे 45 मिनट। कौन सा विकल्प सही है, 3 घंटे 45 मिनट, विकल्प बी सत्य है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। A cistern had 2 pipes, एक टंकी में 2 पाइप लगा है, one can fill it with water in 8 hours,
दो पाइप हैं, उनमें से एक इस टंकी को 8 घंटे में भर सकता है एंड अदर कैन इम्पटी खाली करना इट इन 5 आवर्स, और दूसरा जो है उसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। इतने कॉन्सेप्ट को आप पहले यहां पर समझ लीजिए। देखिए, यह है आपकी एक टंकी है, ठीक है। यह टंकी आपकी हो गई, इसमें दो पाइप लगा है, एक ये पूरी टंकी खाली है, ठीक है। इसमें दो पाइप लगा है, एक पाइप यह जो है इस पूरी टंकी को, खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, 8 आवर्स में, 8 आवर्स में अकेले इसको भर सकता है। तो 8 आवर्स में भर सकता है भैया, तो 1 आवर में क्या होगा, 1/8 भाग भरा जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। फिर क्या, दूसरी जो टंकी है दूसरी जो पाइप है अदर कैन इम्पटी 5 आवर्स, दूसरी जो पाइप है वो यहां पर लगा हुआ है। यह पाइप यदि पूरी यह टंकी भरी हुई हो तो पूरी भरी हुई टंकी को यह खाली कर सकता है, कितने आवर्स में, 5 आवर्स में, 5 आवर्स में। तो 1 आवर में क्या होगा, 1/5 भाग खाली होगा, ठीक है, 1/5 भाग खाली होगा। यहाँ पर जरा एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, इस पूरी टंकी को जब ये पाइप ए मान लीजिए, इसको ए द्वारा कितने देर में भरा जाता है, 8 घंटे में, और ये दूसरा पाइप है भी जो निकासी का काम कर रहा है, टंकी को खाली करने का काम करता है, ठीक है। ये 5 ही घंटे में पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। क्या कॉन्सेप्ट कहा, यदि ये पूरी टंकी खाली है और इसमें पाइप ए अकेले चल रहा है तो 8 घंटे में भर देगा, पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यदि यह टंकी पूरी भरी हुई है तो पाइप बी अकेले उसको 5 घंटे में खाली कर देगा, तो 5 घंटे में खाली कर देगा और यह 8 घंटे में भर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, टंकी भर ही नहीं पाएगी, उसके पहले खाली हो जाएगी। तो खाली 1 घंटे में 1/5 भाग, भरना 1 घंटे में 1/8 भाग। अब आगे क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे में, विल द सिस्टर्न बी इम्प्लीटेड, टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन्ड टूगेदर, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, when, जब 3/4 ऑफ सिस्टर्न इज ऑलरेडी फुल ऑफ वाटर, यह जो दोनों पाइप हैं ए और बी तब खोले जाते हैं जब यह टंकी पहले से ही 3/4 भाग भरी हुई है। यहाँ पर देखिए, यह 3/4 भाग पहले से भरा हुआ है, ठीक है, 3/4 भाग पहले से भरा हुआ है। तब क्या किया जा रहा है, इसको पंप ए को और पंप बी को दोनों को खोल दिया जाता है। यहाँ पर टंकी जब 3/4 भाग भरी हुई है तब, इसका मतलब क्या होगा, यह जो खाली भाग है इतने को भरने के लिए पंप ए जाएगा और ये बी निकासी का काम करता है। तो लेकिन दोनों एक साथ काम करते हैं, कब, जब ये पहले से इसमें 3/4 भाग पानी भरा हो। खाली करने का रफ्तार तेज है तो ये कहा जा रहा है कि पूरी टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए 1 घंटे में क्या स्थितियां बन रही हैं, 1 आवर में, 1 आवर में, 1 आवर में आप क्या देख रहे हैं, 1/8 भाग भरेगा और 1/5 भाग खाली होगा। खाली होने की रफ्तार तेज है, 5 ही घंटे में खाली कर दे रहा है।
तो ये इसकी मात्रा ज्यादा है, तो 1/5, ठीक है, माइनस 1/8। ज्यादा में से कम को हटा दीजिए, ये खाली करने का है, तो यहां पर जो आंसर आएगा ये खाली करने का आएगा, ठीक है, खाली वाले में से घटा रहे हैं। या तो आप इसको कर सकते हैं, ये भरने का 1/8 है, इसको पॉजिटिव लीजिए, और ये खाली करने का आपका माइनस हो जाएगा 1/5, ऐसे लीजिए, इसको सरल करिए, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 40, यहाँ पर 5 माइनस 8 बराबर हो गया -3/40। ये माइनस को क्या प्रदर्शित करता है, खाली होना, ठीक है। तो माइनस दिया जाता है तो खाली होना प्रदर्शित करता है। यहाँ पर चूंकि मैं खाली का रफ्तार ज्यादा है तो उसी में से घटा रहा हूं, तो यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, यहाँ पर जो निकलेगा वो डायरेक्ट खाली होने का भाग निकलेगा। अब इसको आप सरल कर लीजिए, 40, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5, यह हो गया 3/40 भाग 3/40 भाग। 1 घंटे में 3/40 भाग क्या होगा, खाली होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, 3/40 भाग खाली होगा। आपसे कहा क्या जा रहा है, ये तो पानी इतना भर ही नहीं पाएगा, उसके पहले खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर जब दोनों एक साथ चल रहे हैं और ये 3/4 पहले से भरा हुआ है, ये कितने देर में खाली हो जाएगा, 3/4 भाग। देखिए भैया, इतना भाग खाली होता है 1 घंटे में, यहाँ पर देखिए ऐसे जोड़ा लगाइए, 1 घंटे में इतना भाग खाली हो जाता है। तो इतना भाग खाली होगा कितने देर में, मान लीजिए x घंटे में, ठीक है। ये 3/4 भाग खाली होगा कितने देर में, x घंटे में मान लीजिए। अब यह देखिए समय और यह समय, इस समय के बटे यह समय कर दीजिए, और इस खाली भाग के बटे इसको कर दीजिए जिसको खाली करना है। तो क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू ये 3/40 बटे 3/4, इसके बटे यह। क्लियर, इसीलिए मैं लिखा हूं 1 घंटे में 3/4 भाग खाली होता है, तो 3/4 भाग खाली होगा x घंटे में, x आपने मान लिया। अब यह समय के बटे समय, और इसी के संबंध में ये खाली करने का दोनों का भाग है, इसके बटे इसका। अब इसको आप सरल कर लीजिए, 1/x इक्वल टू यहाँ पर भिन्न के बटे भिन्न है, 3/40, और ये भिन्न मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगी 4/3, 3 से कट गया, और ये 4 को काट देंगे, 1 4 करने 4 और 4 40, तो 1/x इक्वल टू हो गया 1/10। तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, 10 आवर, 10 आवर्स। इसका मतलब यह हुआ जो तो ये भरा हुआ 3/4 भाग कितने देर में खाली हो जाएगा, 10 घंटे में। कौन सा विकल्प सही है आपका, विकल्प सी, ठीक है। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में जो निर्णायक रिजल्ट होता है वह इसी तरह के प्रश्नों से होता है। सिंपल प्रश्न तो सभी लोग कर सकते हैं, इसीलिए इसको आप बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करिएगा, और आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो उससे आप प्रैक्टिस करिए। आप मेरे अगले वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।